बताइए इसे। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में? भाग 4 के क। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? 776 ईसा पूर्व। 2 दिन नहीं, बुध के और शनिवार के। आर्सेनिक क्या है जी? धातु, अधातु, उपधातु? उपधातु है। पीछे से बताइएगा। एक मोबाइल फोन चार्जर होता है किस प्रकार के उपकरण? बोल सकते हैं? एक मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आएगा? ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। घरों में बिजली जो लगता है किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? बुद्धयान। पीछे से बताएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा निर्वाचित होते? ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। बोलेगा, इस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ? मतलब कितना ईस्वी के ओलंपिक मशाल में? इस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ? आगे ठीक है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक से चालू हुआ है मशाल रिले प्रक्रिया की। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में? रावत भाटा। आगे, रावत भाटा विद्युत गृह किस राज्य में? राजस्थान। बताएगा, भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की? भारतीय समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? क्वेश्चन नहीं बोलना, आंसर क्वेश्चन नहीं बोलो। मुंडकोपनिषद। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। गेट वाला स्टव हल्का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसमें अशोक चक्र है, उसमें कितना तुलियां? 24। सार्वभौमिक संसद की अवधारणा कौन सा देश की द्वारा लिया गया भारत में? सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? ब्रिटेन। बताएगा, जब चलती बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाता नहीं, वो किसके कारण? ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण है, तो जड़त्व के नियम के कारण बोल सकते हैं। बोलना होगा आगे से। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की है? भीमराव अम्बेडकर। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान। आगे, शिलभद्र। बताएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बॉम्बे में। हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपको बताएगा, नमक का घोल किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? हाँ, समांगी मिश्रण। यहां से बताएगा, रेड फ्लैग भारत के किस देश के, भारत और कौन सा देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग। भारत और अमेरिका के साथ है ये। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लोवेनहॉक। सखी वे मुझसे कहकर जाते, है ना, किस कवि के कविता के काव्य पंक्ति? मैथिली शरण गुप्त। आप ही बताइए, इसे जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहेंगे? आधार दर इसको बोला जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? पसीने की ग्रंथियां, ऐसे तो पूरा शरीर में ही होता है, लेकिन सबसे अधिक ग्रंथियां किस अंग के त्वचा में होती है? हाँ ठीक है, हाथों के हथेली में होती है। नहीं, इसमें देखो पसी जो तुरंत पट दबा। आगे से बताएगा, प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 16%, यानी लगभग 17% है ना। स्वशासित वायु यानी कि छोड़े हुए हमारे सांस में
ऑक्सीजन कितना है 17%, 21% वायुमंडल है में, तो उससे हम लोग लेते हैं और छोड़ देते हैं, 4% CO2 में बदल के चला जाता है। तो वही था। आगे से बताइएगा, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? अभंग नाम से प्रसिद्ध किसके भक्ति परक गीतों का संकलन? हाँ ठीक है, नामदेव। आगे से बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्तियां हैं? आर्टिकल 227। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का है। आगे से बताइएगा, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर क्या होती है? हाँ ठीक है, वस्तुओं का निर्यात आयात से कम होता है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा इसे। यह था बिहार पुलिस, और हाँ बिहार पुलिस का ऐसा प्रश्न था 2006 में कुछ पर, 2023 वाला जो परीक्षा लगा रद्द हुआ नहीं, उसी का था ये। बताइएगा आगे से, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। प्लेटिनम। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। आगे से बताइएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। आपको बताना होगा गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है किसके कारण होता है? कोई कवक का नाम बताना होगा। गन्ने का लाल सड़न रोग बोल बोल, कोई नहीं। कोलेक्टोरियम फ्लैक्टम, हाँ, कोलेक्ट्रोट्रिकम फ्लैक्टम। बताइएगा इस आपका। मानव विकास सूचकांक कौन सा संस्था जारी करता है? मानव विकास सूचकांक UNDP। बताइएगा किसे। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पक्षियों का अध्ययन। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा कितना प्रतिशत? पर्वत। आगे, भारत का जितना भूमि है उसमें पर्वत का हिस्सा कितना प्रतिशत? आगे, पर्वत का हिस्सा 30% पर्वत है ना, और 24.62% वन है। आगे से बताएगा, इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 हाँ ठीक है, 14 जुलाई 2023। आगे से बताइएगा, चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित हुआ था? श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से। बताइएगा, कौन सा तत्व में न्यूट्रॉन नहीं है? इसमें जितना तत्व है ना उसमें एक ही तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन में नहीं न्यूट्रॉन। आप बताइएगा, जब पानी में इनो साल्ट डाल दिया जाए तो बुलबुला किस कारण से बन जाता, किस गैस के कारण से? CO2। यहां से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति शिव का पूजा करते थे। ठीक है, आप बताइएगा इसे। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है? हाँ ठीक, गंडक। गंगा बोलो कि गंडक? गंडक। बताइएगा, किस देश के साथ भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ। आपको बताइएगा, इसरो का फुल फॉर्म करिए। ISRO लिख देंगे, ISRO। आगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? हाँ ठीक है, नर्म लोहा का बना होता विद्युत चुंबक। आगे से बताइएगा,
CO2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। लिख दे CO2 का आणविक द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान संख्या निकाल लेना जोड़ के, सब तत्व बता। CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 नहीं, 14 दूनी 32 12 44। बताइएगा आगे से। वैसिल एक बैक्टीरिया है जिसका आकार कैसा होता है, यानी कि जीवाणु का आकार कैसा होता है? हाँ ठीक है, छाड़ानुमाकार होता है। यहां से बताइएगा एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? फोलकट। ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? मुद्रा राक्षस बिहार पुलिस इसी ढंग से पूछेगा जी। विशाखदत्त। आगे से बताइएगा हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते, लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं। यह जो है वकालत किसने किए थे? किस क्रांतिकारी का ये वाचन है? पीछे कोई? ये गांधी जी ने बोले थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने और कब किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब रद्द कर दिया गया? 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को निरस्त किया गया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को कौन बुलाए थे? ठीक है, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। बगल से बताएगा भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और कितने केंद्र शासित? 8। ठीक। आगे से बताएगा कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 को होता है कबूतर में गुणसूत्र की संख्या। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां पर लैंडिंग किया था? मतलब कहां पर लैंडिंग किया? हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 कहां लैंड हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। नाटो में भी वर्तमान में कितना सदस्य देश? हाँ, आगे नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितना? अब 32 हो गया है, स्वीडन बन गया नहीं, 32वां सदस्य। आगे 31वां कौन था? फिनलैंड था। ठीक है, आगे से बताइएगा भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, ठीक, भूकंप का तीव्रता रिएक्टर स्केल। 3-4 को बोले से कोई फायदा हो? 2-3 सब गलत। भूकंप का तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल। भूकंप को रिकॉर्ड करेंगे सिस्मोग्राफ में, और भूकंप का अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी में। अलग अलग, तो लॉजिकल कुछ समझ हो तब ना। आगे से बताइएगा शांति घाट किस राज्य में? साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं हम लोग, साइलेंट वैली किस राज्य में इसको शांति घाट बोला जाता है? केरल में है। ठीक है, आगे से बताइएगा हाँ बताइएगा बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? उसे बोलो भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा उस ढंग से बोले के, बताइएगा इसे। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? आगे पटना कॉलेज, पटना हाई कोर्ट 1916 में स्थापित हुआ था, लेकिन पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कोई नहीं, 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था। बोलना होगा आगे से। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेद 4 है। आपको बताना होगा भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है?
सोनपुर बिहार, नहीं, यहां से बताइएगा 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? 1857 के क्रांति में को किसने बोला था यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है भारत का? वी डी सावरकर। आपको बताना होगा इसे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? आगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। यहां से बताएगा लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आपको बताना होगा इसे, मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 दिसंबर। आपका होगा क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग कितना होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक गमन जो होगा किसमें? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सबसे अधिक मात्रा में जाएगी। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? हाँ, आगे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आगे से बताएगा किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, C12 कहना तो नहीं, कार्बन डेंटिंग विधि वाला में कार्बन का C14 का इस्तेमाल करते हैं। यहां से बताएगा डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? न तो मलेरिया, डेंगू बताइए, एडिज मच्छर। बच्चे से बताएगा राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? किस पोषक तत्व को संश्लेषण करना? राइबोसोम, हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। आगे से बताइएगा कौन सा एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है? देखिए पूछा है 2023 में शिक्षक वाला पूछा, कौन सा एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है? 2 है नहीं, एकिडना और एक प्लेटिपस। आगे से बताइएगा 2 क्या है? हाँ ठीक, एक खरपतवार नाशी है। बोलिएगा आगे से, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बगल से बताइएगा हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? हरित, हाँ क्या बोले, गेहूं पर 500% की वृद्धि हुआ जी गेहूं में हरित क्रांति से। आगे से बताइएगा भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार है? आगे पठार कितना प्रतिशत भाग पर पठार? 27% भाग पर पठार है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना रियो डी जेनेरो 1992। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960। बगल से बताना होगा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी? आगे, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे से बताना है आपको प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। आगे से बताइएगा पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा लवक है? हरित लवक। यहां से बताना होगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बताइएगा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है कब? ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 के। आगे से बोलना है आपको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितना अनुच्छेद है?
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर में? भारत से बातचीत नहीं करना। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है ना यूएनओ, उसमें कुल कितना अनुच्छेद है? कोई 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितना अनुच्छेद? 111 अनुच्छेद। आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हाँ ठीक है, द हेग। आगे से बताइएगा, भारत की लंबाई और चौड़ाई बताइएगा। हाँ, समझ में आ रहा है लंबाई और चौड़ाई? देखिए एक चीज समझते हैं, हम लोग याद क्या कर लिए हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इसमें कौन लंबा है? चौड़ा। यानी जो ज्यादा लंबा रहेगा उसको कहेंगे लंबाई, और जो कम लंबा रहेगा उसको कहेंगे चौड़ाई। उस हिसाब से कह सकते कि नहीं, या ऐसे कह सकते हैं? देखिए ये भी चीज हो गया, लंबाई कौन हो गया अपनी ई, और चौड़ाई हो गया ई। यानी लंबा ज्यादा जो रहेगा उसको लंबाई करना है। तो बताइए कि भारत के लंबाई और चौड़ाई कितना कितना? हाँ ठीक है, 3214 लंबाई है और 2933 चौड़ाई है। यानी कह सकते 3214 जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, और 2933 जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम। ऐसे भी रख लीजिए। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? हाँ, जोसेफ मैथ्यू ने किया था यंग इटली की स्थापना। और आप लोग का ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ऑस्कर 1929 ईस्वी में। बताएगा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? फिल्म के क्षेत्र में। बताएगा आगे से, ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आगे से बताएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में? नोबेल प्राइज 1925। बताएगा इसे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को, है ना? कब? 1992। रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दी जाती है? फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। बताएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो फिलीपींस के किस राष्ट्रपति के सम्मान में दी जाती है? आगे ठीक, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं को स्मृति में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन हो गया इस आपका, रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुआ था? आगे 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, लेकिन पहली बार दिया गया 1958 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किस पुरस्कार को? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही बोला जाता है। आगे से बताइएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड कितने क्षेत्र में दी जाती है? हाँ ठीक है, अभी वर्तमान में 6 क्षेत्र में दी जाती थी, दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। आगे से बताइएगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रमन मैग्सेसे अवार्ड का 6ठा क्षेत्र जो है उद्गामी के नेतृत्व में दिया जाता है। कब से शुरुआत हुआ है? आगे उद्गामी के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड 6ठा क्षेत्र जोड़ा है। कब से दी जा रही है ये? 2001 से। आगे से बताएगा, मानबुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था साहित्य के क्षेत्र में? मानबुकर पुरस्कार आगे मानबुकर अवार्ड की शुरुआत जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। आगे से बताएगा, मानबुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ना, राष्ट्रमंडल देश के कथाकारों को ही दिया जाएगा, है ना? राष्ट्रमंडल देश के कथाकार को दी जाती है मानबुकर अवार्ड। तो क्वेश्चन होगा इस आपका, मानबुकर अवार्ड अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है कितने वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए किन व्यक्ति को 1981 में मानबुकर पुरस्कार मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, आगे मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? उन्हीं को मिला था, सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था किनको 1997 में मानबुकर पुरस्कार?
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। बताइएगा इस आपका व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखा जिनको 2008 में मानवकर पुरस्कार मिला? व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? संगीत के क्षेत्र में। आगे से बताना होगा आपका ग्रैमी अवार्ड कुल कितने श्रेणियां में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड कुल कितने? 108 श्रेणी में दिया जाता है। आगे से बताइएगा कि 1973 में बांग्लादेश नामक कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए, है ना, भारत के सुप्रसिद्ध कौन सितार वादक थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है? पंडित रविशंकर को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार कब से दी जा रही है? 1917 ईस्वी से। आगे से बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे से बताइएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। आगे से बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? किस देश के? कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दी जाती है। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1995। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपया दी जाती है। आगे से बताइएगा आपका बताइएगा ऑस्कर में बताइएगा लगान मूवी कब शामिल हुआ था, नामित हुआ था? लगान मूवी 2001। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, वहीं से सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? महिला मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई। आगे से बताइएगा सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को मिला है, कब मिला था? 17 वर्ष की आयु में मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में मिला है 2014 ईस्वी में। दूसरा विश्व युद्ध के समय में नोबेल प्राइज नहीं बांटा गया, कब से कब तक? 1940। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान नोबेल प्राइज नहीं दिया, 1940 से 42 के बीच में नहीं मिला था किन्हीं को। बताएगा मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, कब कब? एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में, ठीक है, 1903 और 1911 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आगे से बताएगा अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? 1998। बताएगा प्रत्येक पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र में बताएगा एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने लोग को मिलता है? 3 व्यक्ति को मिलता है। आप ही बताइएगा आगे से बताएगा इसे भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज कब आया? 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की नींव रख के चले गए थे, उनका जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833। आगे से बताइएगा डायनामाइट की खोज किसने कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। बोलिएगा कि सबका कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ ही नोबेल प्राइज मिला था, कब? 2014 ईस्वी में। बगल से बताइएगा नोबेल प्राइज में छठा क्षेत्र कौन सा था जिसको 1969 में पहली बार दिया गया? अर्थशास्त्र। बताइएगा आगे से लुम्बिनी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? गौतम बुद्ध। थोड़ा गेट सटाइए तो। आगे से बताइएगा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? समुद्रगुप्त। तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। आपको बताइएगा त्रिभुवन एक स्थान है जो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? त्रिभुवन स्थान जवाहरलाल नेहरू। बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
बंगाल केसरी, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, है ना। पंजाब केसरी रहेगा तो लाला लाजपत राय। बगल से क्वेश्चन था, बताई गई से देश रत्न की उपाधि किन्हें मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहू नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? असम। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। रंगोली किस राज्य का एक प्रमुख कला क्षेत्र है जी? महाराष्ट्र। बताइएगा, आपको बताना होगा इसे। भांगड़ा गिद्धा इस किस राज्य का है लोक नृत्य? पंजाब। चौकपूर्णा किस राज्य का लोक कला है? उत्तर प्रदेश। कायदे आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। बताइएगा, राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा इस आपका, चैत्रा भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? वी आर अम्बेडकर। आगे से बताइएगा, एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में किसने की थी? एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन होगा आपका, श्री देवी हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित? मोहिनी आइटम। यहां से बताएगा, बिरजू महाराज लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित? कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली केरल। कथक उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। बताइएगा, पन्ना लाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? नैगप प्रभु बांसुरी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। बिस्मिल्ला खां क्या बजाते हैं? शहनाई। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 मई। गोवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा 19 दिसंबर। बताएगा, हर वर्ष हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड। क्वेश्चन था आपका, असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835। शिलोंग में उनका मुख्यालय है। आगे से बताइएगा, आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है, जिसका स्थापना 1962 में हुआ? नई दिल्ली। आगे से बताना होगा आपका, प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब हुआ था? प्रादेशिक सेना उसकी स्थापना कब हुआ था पूछिए, विभिन्न राज्य में है उसका। 1949 ईस्वी में। एनसीसी की स्थापना कब हुआ? नेशनल कैडेट कोर 1948 ईस्वी में। आगे से बताएगा, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। उनका जन्म कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। बताइएगा इस आपका, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला। क्वेश्चन होगा आपका, अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा आपका वैसे, हर मंदिर अभी कहाँ है जी वर्तमान में? हर मंदिर बिहार में ही है हर मंदिर, लेकिन कहाँ है? पटना में है। आगे से बताइएगा, विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान के समर्पित है। आगे से बताइएगा, बड़ा एवं बड़ा कहाँ है? बड़ा एवं बड़ा इमारत पर्यटन स्थल है। हाँ ठीक है, बड़ा मम बड़ा या छोटा मम छोटा, वो लखनऊ में ही है। बताइएगा, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? मुंबई में है। आगे से बताइएगा, बूंदी का किला कहाँ है?
बूंदी में ही है, राजस्थान में। बाल दिवस किस तिथि को मनाते? 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बताएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 दिसंबर। आगे से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 11 जुलाई। विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइएगा। 8 मार्च। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपी राइटर दिवस 23 अप्रैल। आप ही बताइएगा, भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी। हाँ ठीक है, 25 जनवरी। बताइएगा इसे, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? कॉमनवेल्थ वाला राष्ट्र लंदन। बताइएगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? हाँ ठीक है, रूस। चलो वो नहीं था। बंद कर दो, मोबाइल निकाल। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? अति चालक का प्रतिरोधकता कितनी होती है? अनंत बोले तो गलत हुआ, आगे बताइए। सुनने आगे से बताइएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु बताइए। हाँ जरा खूब लाइन चल जाएगा। चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा। 47 होता है। आगे से बताइएगा, सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? हीरा। बताइएगा आगे से, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आतिशबाजी में लाल रंग और हरा रंग किसके कारण होता है? हाँ, आतिशबाजी में लाल रंग अस्ट्रांसियम के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हरा रंग बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बेरिलियम रहेगा तो 4, बेरियम कुछ है। बेरियम 56 होता है बेरियम का परमाणु संख्या। क्वेश्चन होगा, बोरॉन का परमाणु संख्या बताइए। 5। ब्रोमीन का परमाणु संख्या भी बताइएगा। न लोग बेरियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरियम कुछ बोल रहे सर। ठीक है, आगे सॉरी क्या पूछे थे हम? ब्रोमीन का परमाणु संख्या। हाँ ठीक है, ब्रोमीन का 35। छो तो कार्बन का होता है परमाणु संख्या, जितना गलती बोल लो। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। आप ही बताइएगा, सर्वाधिक हल्का तत्व कौन है इसमें? हाँ, सबसे हल्का तत्व हीलियम। निकल ही गया था, तो अपना टाइम ले लो। पहला हाइड्रोजन, आदमी फंसता है हीलियम और हाइड्रोजन में भी, कोची बोलिए है नहीं। सबसे हल्का धातु तत्व रहेगा ना, तब थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना, तो बोल दीजिएगा सबसे हल्का धातु तत्व। धातु होना चाहिए नहीं, हीलियम और हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व रहेगा तो क्या बोलना? हाइड्रोजन हीलियम के बाद कौन आएगा? लिथियम। ठीक है, लिथियम। आगे से बताइएगा, भारी जल का रासायनिक नाम बताइए। हाँ वो तो सूत्र बोल दो। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे से बताइएगा, हंसाने वाली गैस का कौन सा है जी? किस गैस को हंसाने वाली गैस का? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा, आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, क्लोरोसिटोफिनॉन। आप ही बताइएगा, भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। साधारण जल का अनुभार कितना होगा? 18। क्वेश्चन होगा आपका, सीने बार किस धातु का यस्क है?
सीने वार, सीने वार जो है पारा का है। कोई जरूरी नहीं कि गलती बोलना ही, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो ना, देखो फिर ये भी चढ़त हो कि कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? हाँ, ओस्मियम। बताइए साहब का अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। H2SO4 जिसका सूत्र होता है। परसरक्त रंग को मनुष्य का कान सुनता है नहीं? नहीं सुनता। न परसरप के सुनता है, न अपसरप को सुनता, तो सुनता किसको? श्रव्य को सुनता। यहाँ से बताएगा मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। 1 सेकेंडी लोला का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। यहाँ से बताएगा ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ। पास है प्रकाश का प्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य। फिर बुरा दिया, फिर आगे से बताइएगा समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना है? अनंत। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा अंडा के किस भाग में प्रोटीन पाई जाती है? सफेद भाग में। आपको बताना होगा आगे से कार्बन एक प्रकार के क्या धातु, अधातु, उपधातु? अधातु है। बोलना होगा पीछे से आपका एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए। ठीक, अंग्रेजी बोलना कोई जरूरी नहीं, रेलवे वाला लड़का है ना। 6.023 गुना 10 पे पावर 23। नहीं बढ़िया से याद हुआ? 6.023 गुना 10 पे पावर 23 एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू हो गया। या एक मोल का भी वैल्यू रहेगा तो वही हो जाएगा। अंग्रेजी बोले 6.023 गुना 10 पे पावर 28, 18 है ना। गलती बोलने से बढ़िया है कि हिंदी बोल लेना बढ़िया से। आगे से बताइएगा 18 कैरेट शुद्ध सोना में प्रतिशत कितना निकलेगा? 75% निकाले वो ना। बताइएगा आगे से 22 कैरेट में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत? आगे निकाल लू बढ़िया से, निकाले पर तो कट दिले पूरा पूरा नहीं निकलती 88 जी, उतना में ठगा ही देगा वो भूषण बनाने में। हाँ तो कैलकुलेशन करके निकाला है तो ना कि कलम लेके आना है। ठीक है 91.something% लिखा लीजिए, कोई जरूरी नहीं। देखिए 22/24 गुना 100% निकालने के लिए देखिए कट जाएगा 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 25 दवा है 100, फिर 50 200 कितना 75। इसमें कितना से भागा 3 से 3 27। अब यहाँ से उतर दी कितना 5, 3 कही 3.0 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 91.66% निकलेगा शुद्ध सोना। तो कहीं पर आभूषण बनाने जाएगा तो बोलिएगा कि % दबो सोनमा, तो कभी कभी कोई बोलता 75, 76, 78 कहेगा नहीं हमें चाहिए कितना 91। बहुत करेगा तो 90, 89 तक ले सकते है ना जी। बताइए गैस आपका मार्स गैस किस गैस को कहते हैं? मीथेन। 6 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत निकलेगा? 6 कैरेट में। हाँ इसी ढंग से निकालिए, नहीं याद है तो निकाल लेना प्रतिशत के लिए। 6 कैरेट, हाँ तो प्रतिशत में पूछेगा ये सब। 6 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, ये सब याद रखते। वाला पर कितना निकलना आगे 25%। देखो 6/24 गुना 100, 6 चौक 25 चक्का 100, 25%। नहीं कट लो है, गलती हो गलो। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड बोल सकते हैं। बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस होता है? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? नाभिकीय संलयन। आगे से बताइएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आज फिर तो हर पार्टनर नहीं
हाँ, घर तो जीतते तो फिर उनका घर बनी जीती जी। आगे से बताइएगा, विद्युत धारा कौन सी राशि है? नहीं जी, विद्युत धारा अदिश राशि है। आगे से बताइएगा, बोलिएगा आगे से, दाढ़ी बनाने आंख नाक का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का रहता बना हुआ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। बताएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। स्त्री में और पुरुष में किस प्रकार के जिन घटक है? जिन घटक यानी गुणसूत्र वाला घटक। हाँ ठीक है, एक्स एक्स हो जाएगा महिला में और पुरुष में हो जाएगा एक्स वाई। बताइए इसे, मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। यहां से बताइएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 21%। भोजन की पाचन जो होता है किस अंग से शुरू होता है? मुंह से। आपको बताइएगा, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है? ठीक है, 55 से 60%। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाई जाती है? 90। पीछे से बताना होगा आपका, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने कब किया था? 1955 ईस्वी में। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत? पानी में CO2 की मात्रा? हाँ ठीक, याद रखिएगा, वायुमंडल में कितना कार्बन? 0.3% CO2 होता वायुमंडल। यही रहेगा, जल में रहेगा तो 0.3% जल में हो जाएगा आपका CO2। थोड़ा सा का फर्क है, इसको बढ़िया से रखिएगा माइंड में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 के बायोटीन होता है, विटामिन B6 के पूछे। पैराडॉक्सिन। बताइएगा कि आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। HIV का संबंध किस रोग से है? HIV, एड्स। एड्स कैसे फैलता है जी? एड्स का नाम सुन लो ना? नहीं सुन। ठीक है, गलत यौन संबंध से फैलता है, नहीं तो वायरस के द्वारा फैल जाता है एड्स। एड्स का पूरा नाम करिए, AIDS। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बताएगा किसे, मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज कितने बार मिला है? मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार 1903 में फिजिक्स में, दूसरा बार केमिस्ट्री में 1911 में। आगे से बताइएगा, DDT की खोज किसने किया था? DDT ये कीटनाशक है जी, दुनिया के सबसे पुराना एक कीटनाशक है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। DDT की खोज किसने किया था? कोई? पॉल मुलर ने किया था DDT की खोज। आगे से बताइएगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है केमिस्ट्री में? सफेद सोना, बेवकूफों का सोना नहीं, सफेद सोना। कोई? सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को केमिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में सफेद सोना कहेंगे कपास को, नहीं। आगे से बताइएगा, बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? तो बोला आयरन पायराइट्स हो गया बेवकूफों का सोना। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन या संचरण की खोज किसने किया? 1628 में। आगे, रक्त समूह की खोज किया था नहीं, कार्ल एंडस्टीनर। लेकिन रक्त परिवहन या संचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस। यहां से बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। गौर से सुनिए कि अगला बार हम गलत इस चीज को नहीं करें, जहां पर गलती होता है ना उसको बढ़िया से रख लीजिए ना। कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। यहां से बताइएगा,
कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए जल के साथ। हाँ, Na2CO3 × 10H2O। बताइए कोई से। आपका होगा क्वेश्चन कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। बोलना होगा आगे से कि इसरो ने अगले 5 वर्ष में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई? 50 को करेगा। दिसंबर 2023 में बताएगा कौन सा देश के राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है? अर्जेंटीना। आपका क्वेश्चन होगा कि 30 दिसंबर 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा देश में बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए? यूएई में। आपका बताइएगा आगे से, सुनिएगा कि किस राज्य के सरकार ने बताएगा दिसंबर 2023 में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष किया है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? जल में बंद कर। झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, चंपाई सोरेन। आगे से बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? मिर्जापुर के पिंकी को बना दिया गया है। 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस महान क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? डेविड वार्नर। बताए कहीं से। जनवरी 2024 में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। आपका होगा क्वेश्चन कि 2 जनवरी 2024 को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। बीआर कंबोज। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां होगा? रूस में, ठीक है। यहां से बताएगा 2 जनवरी 2024 को कहां के उपराज्यपाल ने संवाद एट द राजनिवास लॉन्च किया है? कहां के उपराज्यपाल? दिल्ली। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश। जनवरी 2024 में एक आया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पर आया? भारत। आपका होगा उत्तर प्रदेश में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां किया गया है? पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज। क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य के कादियाल साड़ियां को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल की साड़ी है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां मनाया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 दिल्ली। पीछे से बताइएगा जनवरी 2024 में पीएम मोदी ने कौन सा राज्य में 400 करोड़ रुपया के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किए? तमिलनाडु। इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन जनवरी 2024 में किस शहर में हुआ? कौन सा शहर में? इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, मुंबई। बगल से बताना है आपका कि 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में कौन सा राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़। जनवरी 2024 में बताएगा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया कौन सा देश का हिम तेंदुआ? इस देश में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित? किर्गिस्तान। आपको बताएगा किस राज्य के 500 शिल्प को जीआई टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। आपका होगा पोइला बैसाख जो है वो कौन सा राज्य ने अपना राज्य दिवस घोषित किया 5 जनवरी 2024 को? पोइला बैसाख को राज्य दिवस। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनी हुई है? ममता बनर्जी। जनवरी 2024 में ही दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब।
जनवरी 2024 में सूचना के अनुसार भारत सरकार कौन सा देश में भारत पार्क बनाने की योजना बनाई है? यूएई। बोलना होगा आगे से, सुनिएगा। जनवरी 2024 में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर रहा महिलाओं के लिए? चेन्नई। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किस क्रिकेटर को मिला है? विराट कोहली को। गैब्रियल अटल कौन सा देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? फ्रांस के। आपका होगा क्वेश्चन कि 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किया है? इसरो ने किया है ऐसा। आपको बताएगा इंटरनेशनल पर्पल है ना फेस्टिवल 2024 किस राज्य में हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा में। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? श्रीलंका के पर्यटन स्रोत, ठीक है, भारत। यहां से बताएगा किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा? कौन सा राज्य ने 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य रखा? हाँ, भारत में किस राज्य? कोई? गुजरात। यहां से बताएगा महतारी वंदना योजना 2024 किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा 8 बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2024 में मिला है, 8 बार हो गया उनको लेकर के। नोवाक जोकोविच। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? लैंडिंग, ठीक है, लैंडिंग किया है जापान पर। कौन सी भाषा भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल हुआ? फारसी भाषा। कल का नवंबर का भाई जी। आगे से बताइएगा 20 जनवरी 2024 को अगला 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? आईपीएल जो दिखा रहा कंपनी, ठीक है, जियो सिनेमा तो दिखा रहा, लेकिन उसका जो, हाँ ठीक है, टाटा। आपको बताइएगा कौन सा राज्य में गोले मेले का आयोजन हुआ 2024 में? गोले मेले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई? एंथोनी अल्बनीज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। पीछे से बताइएगा T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? रोहित शर्मा। पीछे से बताइएगा कि बताएगा कौन सा राज्य में 206 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है? आंध्र प्रदेश। बोलना होगा आगे से। उनहत्तरवां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल। आगे से बताइएगा आप 12th फेल। आप बताइएगा भारत के भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है भारत के भी राष्ट्रपति। जाइए, बाकी आप सोमवार के संडे छुट्टी।